श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन चतुर्थी आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया पीला चंदन वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 10 जून 2024 ज्येष्ठ सोमवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 10 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार चतुर्थी के दिन चतुर्थी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार चतुर्थी के दिन इस पीला चंदन वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस पीला चंदन वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 10 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार चतुर्थी के दिन चतुर्थी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पीला चंदन वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीला चंदन वाला उपाय सोमवार चतुर्थी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चतुर्थी की तिथि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी हमारे जीवन के जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट हैं, वे सारे हरने के लिए भगवान गणेश को सर्वप्रथम पुकारा जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी की तिथि में करना है। चलिए जानते हैं
गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। यह उपाय आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि यह एक उपाय करने से आपको धन प्राप्त भी होगा और रोग तथा बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। वैसे पूज्य गुरुजी अपना जो भी उपाय बताते हैं उसमें रोग और बीमारी के लिए अलग उपाय होता है और धन प्राप्ति के लिए अलग उपाय होता है, लेकिन यह उपाय इसीलिए खास है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 9 शम पत्र ले लेने हैं। 9 शमी पत्र लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शमी पत्र भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होते हैं और चतुर्थी की तिथि में जब भी हम लोग शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं तथा महादेव भी हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अब यह 9 शमी पत्र लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। गुरुजी ने कहा, इस उपाय को आप इस चतुर्थी की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद इन 9 शमी पत्र में से सबसे पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर एक एक करके यह शमी पत्र समर्पित करते जाना है और श्री गणेशाय नम इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। उसी स्थान पर एक एक करके समर्पित करते जाइए और एक एक बार श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। 5 शमी पत्र श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अब आपके पास 4 शमी पत्र बचे। इन 4 में से 3 शिपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। कौन से मंत्र का? ओम नमः शिवाय मंत्र का। इसके बाद अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक शमी पत्र बचा। इस शमी पत्र को आप शिवालय की चौखट में रखेंगे। देखिए, जब आप शिवालय में बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो चौखट का जो दाहिना साइड होता है, यानी आपका जो राइट हैंड वाला साइड होता है, उस साइड में आपको समर्पित करना है। और जब आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आपका उल्टा हाथ होगा, यानी आपका लेफ्ट हैंड होगा। चौखट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको यह शमी पत्र रख देना है और साथ ही साथ एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। घी का एक दीपक तैयार कर लीजिएगा, उसमें गोल रुई की बत्ती लगाइए और यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। सबसे आखिरी शमी पत्र रख दीजिए और यह दीपक रख दीजिए तथा भगवान गणेश के बहुत ही प्रिय नाम मयूरध्वज, कौन सा नाम का स्मरण करना है? मयूरध्वज। मयूरध्वज का नाम स्मरण करते हुए आपको यह आखिरी शमी पत्र रख देनी है और इसी के बगल में एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद सबसे आखिर में आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए। अगर आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो भगवान गणेश से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर ले दीजिए, और अगर आप अपनी बीमारी को, अपने रोग को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति भगवान मयूर ध्वज से इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए यह शमी पत्र समर्पित कर देता है तो उसके यह 2 कार्य, धन प्राप्ति वाला कार्य और रोग मुक्ति वाला कार्य, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। कई व्रत कर चुके हैं, कई अनुष्ठान कर चुके हैं, कई उपाय कर लिए हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मनोकामना परिपूर्ण ना हो पाए तो आपको चतुर्थी की तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेल पत्र ले लेना है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डू होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा चंदन। चंदन आप पीला भी ले सकते हैं या फिर लाल भी ले सकते हैं या फिर सफेद भी ले सकते हैं।
तीनों चंदन में से जो भी चंदन आपके पास हो उसको थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में चिकनी साइड, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, उन तीनों पत्तियों की जो चिकनी साइड होती है उसमें आपको ये बिंदी लगा देनी है। आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन की बिंदी आपको तीनों पत्तियों में लगा देना है या फिर किन्हीं 2 पत्तियों में लगा देना है या फिर किसी भी एक पत्ती में लगा देना है। एक एक बिंदी तीनों पत्तियों में लगा दीजिए और ये बेलपत्र अपने हाथ में रखिए और विषकमेश महादेव से प्रार्थना करिए। कौन से महादेव से? विषकमेश महादेव से प्रार्थना करिए कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कई व्रत करने के बावजूद, कई उपाय करने के बावजूद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। आपकी मनोकामना चाहे रुपए पैसों से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी के विवाह से संबंधित हो या फिर जमीन जायदाद से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए वे परमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि विश्वकर्मेश महादेव के नाम से जब भी हम लोग यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद या कुछ ही महीनों के अंतर्गत महादेव देव हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस विशेष तिथि में आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, और यह उपाय आपके जीवन के संकटों को, समस्याओं को, विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 7 लौंग ले लेनी है। 7 लौंग आप फूल वाली लेंगे। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, लौंग पूर्ण होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं और 1 चुटकी काली मिर्च ले लेनी है। देखिए, 1 चुटकी में जितनी भी काली मिर्च आ जाए या फिर 1 चुटकी में जितने भी काले तिल आ जाए वो आपको ले लेना है और ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, ना ही आपको एक लोटा जल लेना है और ना ही कुछ लेना है। अगर आप अपनी रोज की कोई पूजा करते हैं तो उस पूजा को जब आप कर लें तब आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद जो शिवालय की चौखट होती है उस चौखट में आपको यह सारी सामग्री समर्पित कर देनी है। देखिए, चौखट के बाईं साइड भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर दाहिनी साइड भी समर्पित कर सकते हैं। दोनों कोनों में से किसी भी एक कोने में आप यह सारी सामग्री एक साथ समर्पित कर दीजिए। 7 लौंग जो आप लेकर आए हैं वो समर्पित कर दीजिए। 1 चुटकी काले तिल लेकर आए हैं वो समर्पित कर दीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च, ये सारी सामग्री समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपके जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, आपस में किसी की बनती नहीं है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार के संकट समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के सारे विघ्न, सारी संकट, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये उपाय आप पूरे हफ्ते में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करना आप शुरू करिए और कुछ हफ्ते लगातार करिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।